हेलो प्यारे दोस्तों, जय बिहार जय भारत। बायोलॉजी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्या चीज़ के बारे में। तो लिखा गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं की संरचना के बारे में। इसके पहले वीडियो में जान चुके हैं हम कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होता है, उसका खोज किसने किया। अब जानेंगे कि कोशिका का संरचना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कैसी संरचना। तो लिखा है सबसे पहले कोशिकांग। क्या है? कोशिकांग। तो लिखा गया है कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग होता है। देखिए, कोई चीज बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर बना है तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, इसलिए क्या बोलते हैं? शरीर का अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर का अंग। तो वैसा ही जब कोशिका के अंदर देखा गया जूम करके, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब आया तो उसको जूम करके देखा गया कोशिका को, तो बहुत सारे उसमें क्या चीज हमको बहुत सारे घटक दिखाई दिया, यानी अंग दिखाई दिए कोशिका का, जिसे हम क्या बोले? कोशिकांग कहेंगे। क्या चीज? कोशिकांग कहेंगे, है ना। तो वही लिखा गया कि कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिका का निर्माण जो हुआ है विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे हमको घटक दिखाई दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो कोशिका के अंग है वो, तो हम क्या बोलेंगे? इसको कोशिकांग बोलेंगे। अब देखिए कि प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर का अंग है तो हर अंग का अलग अलग काम है कि नहीं। जैसे हाथ का काम होता है क्या चीज? कोई चीज उठाना, चाहे खाना खाना। आंख का काम है देखना। वैसा ही कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं उनका जो काम होता है बहुत विशिष्ट होता है, कार्य अलग अलग होता है ना। तो इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे कि किसका कार्य क्या होता है। इसके बाद लिखा है इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसी कोशिकांग के कारण क्या है, जो भी ये सेल है ये जीवित संरचना है। जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए अंग है और अंग उसमें से किडनी खत्म हो जाए, चाहे फेफड़ा खत्म हो जाए, तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हमको जीवित रहने के लिए सभी हमारे अंगों के होना जरूरी है। वैसा ही उसमें कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, जीवित संरचना में रहने के लिए क्या चीज? सभी कोशिकांगों को होना जरूरी होता है। तो वही लिखा गया है कि कोशिकांग के कारण यदि कोशिकांग रहेगा तो क्या होगा? कोशिका एक जीवित संरचना है, यानी जीवित है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होता है। तभी क्या करता है? सभी कामों को सक्षम कर सकता है, कार्य को कर सकता है। जैसे हमारे हाथ है, हाथ नहीं रहे, दिमाग नहीं रहे, तो हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें भी क्या होता है कि जो भी जीवन संबंधी कार्य होता है करने में क्या होता है? सक्षम होता है। किसके कारण? कोशिकांग के कारण है। चलिए, अब देखेंगे कोशिकांग में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कोशिका के बारे में। तो देखिए, कोई चीज होता है उसके पहले सबसे पहले झिल्ली रहता है। क्या रहता है? झिल्ली। देखिए, जैसे हमारा शरीर बना है तो शरीर के ऊपर देखिए क्या है हमारा। तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है चमड़ा। क्या दिखाई देता है? चमड़ा, यानी एक तरह का झिल्ली का काम करता है ना। और हमारे शरीर के ब्लड को या किसी प्रकार के मांस को बाहर आने से क्या करता है? रोकता है। तो वैसा ही जो झिल्ली होता है वो झिल्ली क्या होता है? कोशिका में होता है ना। और कोशिका में झिल्ली जो होता है तो लिखा गया है कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो लिखा गया है प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर और चारों एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली क्या होती है? झिल्ली होती है। यानी जो प्रत्येक कोशिकाएं होती है उनके बाहर एक बहुत ही पतला, मुलायम, बहुत ही लचीला क्या होता है? झिल्ली टाइप का रहता है ना। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका क्या बोलेंगे? झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए कि झिल्ली का आखिर काम क्या है। तो देखिए, झिल्ली कोई चीज रहता है तो झिल्ली, मान लीजिए कोई सामान लीजिए, थैले में चावल लीजिए, और चावल अगर थैला में पॉलिथीन में ना रहे, झिल्ली में नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? बिखर जाता है। बिखर के क्या चीज? सब छिटा जाता है, खराब हो जाता है। तो वैसा ही जब कोशिकाओं में कोशिकांग है तो क्या होता है? उसको एक जगह रखने के लिए क्या चीज किया गया? उसको एक जगह इकट्ठा रहने के लिए ऊपर से झिल्ली का परत चढ़ा दिया गया है ना। ये गॉड द्वारा किया गया है। क्या चीज? सब चीज कितना सोच समझ करके देखिए कि ऊपर क्या बना दिया गया है? कोशिका के बाहर झिल्ली बना दी है भगवान। अब देखिए, कोशिका जो झिल्ली होता है क्या करता है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का? प्रोटीन, यानी लिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है कि जितना भी उसका कोशिकांग होता है ना, उसको बाहर आने जाने से क्या करता है? रोकता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगमय होता है। अर्धपारगमय का मतलब होता है कि उसमें से कोई चीज बाहर, मतलब एकदम पूरी तरह से नहीं आने देता है ना। ये नहीं कि मान लीजिए कोई कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें से बाहर निकल के चला गया कूद के या फान के चला गया, तो ऐसा नहीं। अर्धपारगमय का मतलब हल्का हल्का कोई चीज जा सकता है ना। तो क्या होता है? अर्धपारगमय क्या होता है? क्या होता है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगमय होता है ना। तो चलिए हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग समझ लिए। अब समझने का प्रयास करेंगे कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखा गया है कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर में कार्य लिखा गया है कि यह
यह कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यानी कोशिका जो होता है उसको एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एकदम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिथीन में क्या होता है, कोई झिल्ली में हम क्या करते हैं, कोई सामान रखते हैं तो वो झिल्ली के आकार का हो जाता है कि नहीं, झिल्ली का आकार का हो जाता है। तो वैसा ही जब झिल्ली कोशिका के बाहर रहता है तो क्या करता है, कोशिका के जो आकार होता है उसको क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है ना। तो इसीलिए लिखा गया है यह कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। चलिए अब लिखा गया है कि यह विभिन्न प्रकार के अणुओं के बाहर निकलने से रोकता है। लिखा गया है कि इसमें देखिए कोशिका में बहुत सारे क्या होता है, कोशिकाएं होते हैं, अणु होते हैं, और क्या करता है, जो कोशिका झिल्ली होता है उसके जो अंदर होते हैं पार्ट पुर्जे, कोशिकांग होता है, घटक होता है, उसको कोशिका झिल्ली के बाहर आने से क्या करता है, रोकता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, उसको एकदम सेपरेट करके रखता है, घेर करके, जिससे क्या होता है, उससे बाहर कोई भी प्रकार का अणु बाहर नहीं निकलता है। इसलिए क्या करता है कोशिका झिल्ली, कोशिकाओं के जो अणु होते हैं, अंदर का पार्ट पुर्जा कोशिकांग होता है, उसको बाहर आने से रोकता है। अब देखिए लिखा गया है यह कोशिका के यांत्रिक सहारा को प्रदान करता है। यह कोशिका के यांत्रिक सहारा को क्या करता है, प्रदान करता है। इसके बाद लिखा है कि जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो हम यहाँ पे समझ लिए कि इसका कार्य क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है कि कोशिकाओं के आकार को निश्चित आकार प्रदान करना, है ना, उसको एक निश्चित शेप देना, है ना। इसके बाद बताएं कि इसके अंदर भी जो भी कोशिकांग होते हैं, घटक होते हैं, उसको बाहर आने से क्या करता है, रोकता है। मान लीजिए कोई चीज हमारे शरीर का अंग है, उसको हम क्या करिए, अगर मान लीजिए चमड़ा नहीं रहता तो कहीं से किडनी निकल जाता, कहीं से फेफड़ा निकल जाता, निकल के बाहर चल जाता, और क्या होता है, हम लोग जीवित रह पाते, नहीं रह पाते। तो इसीलिए झिल्ली का रहना एकदम जरूरी होता है। झिल्ली क्या करता है कि कोशिका के चारों ओर घेर के रखता है। जैसे हमारा चमड़ा है, तो चमड़ा क्या करता है, तो चमड़ा सब चीज को घेर के रखा हुआ है, सब चीज को अंदर करके रखा हुआ है। नहीं तो क्या करता है, यहाँ चमड़ा हटाएंगे लगेगा मांस झूलने, लगेगा इधर से किडनी निकलने, इधर से फेफड़ा निकलने, इधर से दिल निकलने, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कोशिका के बाहर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, जो क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित प्रदान करता है आकार, और क्या करता है कि उसके जो भी अंदर कोशिका के अंदर अणु होते हैं, घटक होते हैं या कोशिकांग होते हैं, उसको बाहर निकलने से क्या होता है, रोकता है। इन नहीं कि बाहर निकल जाके कहीं क्या चीज लौट उड़ जाए और क्या चीज खराब हो जाए कोशिका, और कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली रहना एकदम जरूरी है, जो कोशिकाओं को क्या करता है, एकदम सहारा प्रदान करता है, बहुत ही एकदम क्या चीज, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके बाद जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, भिलाई आदि के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये सब क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य है। इसके अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। जय हिंद, जय भारत।